चाहिए, ये चीजें। और बाकी देखो, नए लोग शायद ये सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। तब नए सारे एक साथ आ जाते तो हम इनको समझा देते, अब क्या करें, एक एक आ रहे हैं तो इसी। जी लक्ष्मीकांत जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी भैया, राधे राधे। जी राधे राधे। भैया ये पूछना चाहते थे कि ये काफी समय से हमारे ये मंदिर में इच्छा होती है बच्चों को इसे पढ़ाने की। अपने कुछ समय प्रयास किया था, लेकिन वो थोड़े दिन तो चल पाया, लेकिन उसके बाद में नहीं चल पाया सतत रूप से। तो उसके लिए अभी क्या करें, प्रयास करें जिससे वो कक्षाएं निरंतर यहाँ पे चला सके। देखो शाम हम को एक आरती बात, के टाइम बच्चे नहीं आ पाते, देखते हैं मंदिरों में हालती है, तो उससे थोड़ा खेद हम्म, होता है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, चलो भले ही भाई यहाँ के जो वो ट्रेनर्स तो लगभग उपलब्ध होंगे यहाँ पर, कुछ ट्रेनर तो उपलब्ध है ही हैं, और जो ट्रेनर बाकी सबको अपडेट कर देना। हम मोटा मोटा सार बात बता देते हैं, क्योंकि सारों को बुलाने में हो सकता है 10 दिन लग जाए, और जो नए आ रहे हैं फिर वो वंचित रहेंगे इस बात से। तो हम ऐसा करते हैं, भूमिका के तौर पे रख देते हैं, अब आगे आप लोग इसको पास ऑन करते रहना। और वैसे भी एक बात बताने से कौन से एक्सपर्ट हो जाते हो, बार बार पूछते ही हो। तो ऐसा है, देखिए श्री लक्ष्मीकांत जी, कि आपको ये ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा कि आपके पास वो बालक क्यों आए। आपको एक ध्येय उसको देना पड़ेगा, उद्देश्य देना पड़ेगा, उसकी क्या वहां पर आने से पूर्ति हो रही है या प्राप्ति हो रही है, ये उसको रियलाइज कराना पड़ेगा, उसी को नहीं उसके फैमिली को भी। अब फैमिली मंदिरों में या बालक आजकल कोई नहीं आना चाहता मंदिरों में। आजकल कोई भी मंदिर से, पूजा से, पाठ से, इन सब से तो लगभग नफरत हो गई है सबको, आना जाना कहीं नहीं चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले भी करबद्ध प्रार्थना करी सभी विप्रों से, मंदिर वालों से, कि देखो यहाँ पर पुकार का जो पाठ्यक्रम है ना, उसको विधिवत लॉन्च कर दीजिए, उसको सुचारू शुरू कर दीजिए। अब आपको पुकार शुरू करने के लिए, जैसे मान लीजिए कभी आपके मासा उधर पहुंचे, या उनसे समय निर्धारित करके उसका उद्घाटन करवा लो, मुहूर्त निकाल के। आप अपना, आपको लगता है कि किसी विद्वान आचार्य संत महापुरुष से उद्घाटन कराएंगे, उनसे करवा लो। तो वहां वो उद्घाटन करके उससे, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए बालकों के पेड बालकों, अनपेड नहीं, पेड बालकों। और उनको ये 100% आश्वासन दीजिए कि इन बालकों को रोजगार देने की गारंटी है पालनहार की। आपके बालकों को इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट होते ही रोजगार मिल जाएगा। अरे भाई चलो ठीक है, आप लंदन भेजोगे, पायलट बनाओगे, तब तो रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मान लो बालक बेरोजगार घूमे, और मान लो उसको कभी रोजगार की जरूरत पड़ जाए, तो घर बैठे रोजगार मिलेगा ना, माँ बाप के संग रहेगा, आपकी सेवा करेगा, रोजगार मिलेगा। और ऐसी बात भी है, पालनहार की मुफ्त राशन व्यवस्था है, आहार व्यवस्था, तो उसमें भी आपको अवसर मिल सकता है। तो उससे होगा क्या, 3 पीढ़ी की व्यवस्था बनेगी। आपका बालक आपकी सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा, लीगल रूप से पालनहार के साथ, और पालनहार लीगल रूप से आपके पोता पोतियों का राशन फ्री करने के लिए लीगल रूप से बाध्य हो जाएगा। तो हमारे जीवन का सदा सर्वदा के लिए राशन का खर्चा ही खत्म हो गया। और क्या, खाने पीने का खर्चा ही तो चलता है। तो जब राशन का खर्चा खत्म कर लिया, आपको संतान संस्कारवान दे दिया, और घर बैठे आपके बालकों को नौकरी दे दिया, और अब इससे उत्तम और चीज चाहिए क्या, और वो भी औने पौने दामों में। विचार करके देखो, वक्त आने वाला जो है, आज ही नौकरियां नहीं है लोगों के पास, फिर कहाँ से ढूंढोगे, कुछ नहीं है आज व्यवस्था। जी आचार्य जी। जी भैया। जी भैया। उनकी मानसिकता होती है नौकरी में, उनकी मानसिकता होती है फी फोकट की चीजों में, उनकी मानसिकता होती है कि नहीं मेरे बेटे को कुछ विशेष मिल जाए, मेरा बेटा मेरे पास रहे। वो चीजें समझ करके ही आपको देना पड़ेगा। जी। और जो सारी व्यवस्था है, देखो पालनहार की अभी समाज को
क्योंकि अकल नहीं आई है। आप सोचो, राशन के 2 किलो चीनी के लिए आदमी खड़ा रहता है पूरे दिन। बिल्कुल। अच्छा, चीनी बांटने वाली है, कब बटेगी जी? अरे बांटेंगे बांटेंगे, खड़े रहो, अभी बांटेंगे आज। मतलब 2 किलो चीनी के लिए चक्कर 4 काटता है वो। पालनार कह रहा है कि पूरा राशन फ्री। क्या? पूरा राशन फ्री। तो हम अपनी बात को उत्तम से उत्तम भले ही है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये तो हमारे हाथ की बात है। और जब आप उसको प्रेजेंट सही तरीके से करते हैं तो आप देखिए ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब देखो, वो स्कूलों में पैसा दे ही रहे हैं, मोटी रकम भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी उनके साथ तो समस्याएं बनी हुई है। और हमारे पास में आप मान लीजिए कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही बुला रहे थे उनको, कोई फीस भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, फिर भी बालक नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि हम उसको प्रेजेंट सही नहीं कर पा रहे हैं। और जब प्रेजेंट सही करेंगे तो बात है कि कितनी बड़ी बात है। आज सोसाइटी में लव जिहाद है, सुसाइड के केसेस हैं, पेरेंट्स को मर्डर के, जैसे अभी कह रहे हैं जाजू जी, एक बच्चे ने मार दिया, माँ का गला घोट दिया, बाप को चक्कू मार दिया, खत्म कहानी हो गई। छोटा ही तो था। तो कैसे क्राइम बालकों में हो रहे हैं, बच्चों में हो रहे हैं। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा और हम उनको मोटो दें। आप सोचिए, यदि आपके क्षेत्र के बालक सारे आपके पास में कक्षा के लिए आ रहे हैं, बालक और बालिकाएं, तो मंदिर की ऊर्जा कैसी होगी, आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, कितने सेवक मिल जाएंगे, उत्सव महोत्सव कैसे हो जाएंगे, मतलब सब चीजें दिव्य से दिव्य हो जाएगी। और बालक सदा आपके पास ही रहेंगे, नौकरी भी उनको वहीं देता है पालनहार। ऐसा नहीं कहता जी माँ बाप को छोड़ करके मुंबई चले जाओ, पुकार के बालकों को रोजगार वहीं देने की बात करता है। जी जी भैया, हम यही पूछना चाहते थे कि हम उनको समझाने के लिए अपने पहले सबसे पहले खुद को परिपक्व कैसे करें, योग्य बनाएं। उसके लिए हमें हाँ, अपने अपने में थोड़ा सुधार का बताइए, बता कैसे देते हैं करें अभी तो आप, समझा अभी पाए। बता देते हैं, अभी बता देते हैं। जी। आपने काम की बात पूछ ली, और भाई सभी नए सदस्य सभी ध्यान दें, और बड़े भी पुराने वाले भी देख लो, ट्रेनर भी जो है वो नोट कर लीजिए इन चीजों को। ट्रेनर भी नोट कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे को अपडेट कर देंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे आचार्य जी, कि हम बार बार चिल्लाते हैं कि ये पीएसएफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम है, तो ऐसा जी। क्यों चिल्लाते हैं आचार्य जी? जी भैया। क्यों कहते हैं हम ऐसी बात? क्योंकि इसमें वर्तमान अपने परिप्रेक्ष्य की जो सामाजिक दुष्कृतियां फैली हुई है समाज में, इसको का समाधान मिल जाता है सैद्धांतिक धरातल पर। उस चीजों के लिए हम कर देख पाते हम्म, हैं, चलो सब ठीक है। मार्गदर्शन मिलते हैं। और भी कोई जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं भाई, क्योंकि जी राधे नियमित। राधे। हाँ, राधे राधे। जी अपने स्वधर्म में आ जाएंगे और सभी का संपूर्ण जीवन की समस्या मिट जाएगी। हाँ, थोड़ा सा आप नेटवर्क नहीं आया, क्या बोले, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बोलेंगे? जी अपने स्वधर्म में आ जाएंगे और संपूर्ण जीवन की समस्या से वो निवृत्त हो जाएंगे। हाँ, ये जवाब तो थोड़ा लंबा हो गया, वैसे ठीक है। शेष में विशेष को पा लेंगे। अरे ये दर्शन कोई नहीं समझता, सामान्य जन की बात बताओ। हाँ मंजू जी। हाँ जी, सिद्धांतों का नियमों से पालन होता है। सिद्धांत की पड़ी नहीं किसी को आजकल। जी जी जी, राधे राधे। पहली बात तो सिद्धांत जानते ही नहीं है, होता है क्या सिद्धांत। जी बाहर वाले नहीं जानते, इस मंच पे तो नियमित आने वाले जानते हैं। जी। चलो, शांति आ जाएगी जीवन में। हाँ, शांति आ जाएगी, शांति किसी को चाहिए नहीं। है ना? भले शांति उनती कुछ नहीं चाहिए हमको, तो क्रांति ला दो चाहे भले ही, लेकिन ला दो, घर में कोई भी ला दो चाहे। कुमारो है हमारे छोरो, ला दो, कोई भी ला दो। जी भैया, देखो, राधे राधे। हाँ राधे राधे। भैया, शुद्ध रूप से अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी और समाज का भला भी हो जाएगा। राधे राधे। जी राधे राधे।
हमारे को ऐसा लगता रहता है, तो इसका उत्तर ये दे सकते हैं कि भाई उस बालक को जो चाहिए और आपको जो उससे चाहिए वो इससे मिल जाएगा। हाँ, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें लोग कौन नहीं समझ पाते, इतनी बुद्धि होती तो धन की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कहेंगे लाओ जी लाओ, आगे हम तो लाओ सूटकेस भर दो हमारी। बुला के लाए थे ना, सूटकेस भरो अभी। चलो भैया जी राधे राधे, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। भैया जी, ये जो दिग्भ्रमित समाज और परिवार हो रहा है ना, उनको रोककर उनको ये बताना है कि अपना जीवन का चतुष्टय क्या है, लक्ष्य क्या है, अपने को शांत जीवन कैसे जीना चाहिए, वर्ण के अनुसार, कर्म के अनुसार। और ये जो अलगाव हो रहा है परिवारों में, जो अलगाव हो रहा है पिता पुत्र में हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, इन सब चीजों का निराकरण मिलता है भाई साहब जी। और इसके अलावा जो आज अपन ये जो सोच रहे हैं कि कहां से कहां पहुंच गए, तो उसमें भी रोक आएगी। अपने को जो आगे बढ़ रही है, जो ये रेस चल रही है, उसको रोक के बताएंगे तुम जा कहाँ रहे हो, और उनको रोक के ये बताना है कि देखो इस लाइन पे चलेंगे तो अपने जीवन के चतुष्टय भी प्राप्त हो जाएंगे, स्व धर्म की भी रक्षा हो जाएगी, स्व कर्म की भी रक्षा हो जाएगी। तो मेरे विचार तो ये है जी ठीक है। राधे राधे भैया। हाँ राधे राधे। जी भैया, सबसे जरूरी बात तो अभी समाज के लिए नौकरी हो गई है, सभी के लिए नौकरी की व्यवस्था है और गारंटी है उसकी, तो यही कहेंगे तभी समाज थोड़ा, और तो बाकी बातें इतनी समझ में नहीं आई को इसके अलावा। चलो समाज को क्या समझ में है वो नहीं है, ये है क्या हकीकत में, हम तो ये पूछा था। चलो जी आचार्य जी। ये दुनिया का सर्वोत्तम प्रकल्प इसलिए है कि यहाँ का सब्जेक्ट जीवन है, जीवन। क्या यहाँ का मेन विषय, मुख्य विषय जीवन, ये जीवन की कक्षा है। बाकी कक्षाएं जो होती है ना वो सब्जेक्टिव होती है। ये इंजीनियरिंग की कॉलेज है, ये मेडिकल की कॉलेज है, ये पॉलिटेक्निक की कॉलेज है, ये बीएड की कॉलेज है, मतलब वहां वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होता है। और ये क्या है, ये जीवन की कक्षा है। अब जीवन की कक्षा है तो जीवन इस त्रिभुवन का सबसे प्रीशियस पार्ट है। क्या जीवन इस त्रिभुवन का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। देवताओं के जीवन नहीं लगता, आप तो स्वयं आचार्य हैं। भूतों के जीवन नहीं लगता, गधों के जीवन नहीं लगता, मतलब किसी भी योनि में जीवन शब्द का प्रयोग नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ मानव मनुष्य के लिए ही जीवन का प्रयोग आता है। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये मनुष्य की कक्षा है, हम ये भी कह सकते हैं कि मानव निर्माण की कक्षा है, हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन की कक्षा है। अब जीवन की जब बात आती है तो बिना भाई अर्थ के जीवन चलता नहीं है, बिना अनर्थ की निवृत्ति के जीवन होता नहीं है। कोई बोतल पी रहा है 4 दिन में, बोतल पी रहा है 4 दिन में, तो उसको जिंदा कहेंगे कि जीवन है उसके पास, तो जीवन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन की कक्षा है, जीवन की कक्षा। अब जीवन के लिए जो आवश्यक है, जो अनिवार्य है, जो अपेक्षित है, वो सब कुछ इसमें है। जीवन के लिए अर्थ की चुटकी में मिलती है, बिना अर्थ के पीछे भगे मिलती है, घर बैठे दौड़े दौड़े आती है। अनर्थ की निवृत्ति बोले ट्रेनिंग करने से आ जाती है। ट्रेनिंग करके बाहर निकलते हैं ना तो एकदम चमाचम
जैसे कि शुद्ध सोना निकल के मतलब बनता है, वैसे निकलता है बालक। और बालक क्या, चाहे काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब वो काले कागज ही क्यों नहीं हो, वो भी ट्रेनिंग कर लेंगे तो वो भी गोरे निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जीवन की कक्षा है, बालक कभी जीवन में फेल नहीं होगा, जीवन में सदा सफल हो जाएगा, बालक हो, बूढ़ा हो, बुढ़िया हो, जो भी। तो इसलिए ये बात एक तो महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, अब हम इसको थोड़ा सा बताते ही होता कैसे। पीएसएफ का जो पूरा हम ट्रेनिंग शेड्यूल बता रहे हैं, अब जैसे कि कोई कहेगा साहब नौकरी देंगे, कोई कहेगा साहब हमको चलो साहब आप सफल बना देंगे, पैसा मिल जाएगा, करियर मिल जाएगा, व्यापार मिल जाएगा, तो उसका क्या सिस्टम है, कुछ ऐसा बताएंगे। तो हम उसके लिए बता रहे हैं कि उसको यहाँ पीएसएफ की ट्रेनिंग नियमानुसार करनी है। आचार्य जी भैया। अब यदि हम यहाँ नियमानुसार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट के लिए नियमानुसार पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। भाई एलकेजी में भी उठाओगे तो भी नियम लागू है, पीएचडी कराओगे तो भी नियम लागू है। तो हम कोई गलत बात तो कह ही नहीं रहे, सामान्य बात कह रहे हैं। सामान्य कह रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, है ना। अब इसमें नियमानुसार में आपको हम बता रहे हैं कि सुबह प्रातःकालीन जो 18 प्लस से है उम्र में, उनके लिए प्रातःकालीन स्मृति की व्यवस्था है। 2 बैचेज स्मृति के, एक 4 से 5, एक 5 से 6। जैसी जिसकी जो सुविधा हो उसमें वो अपना स्नान आदि करके, संध्या वंदन आदि करके भाग ले। क्या आचार्य जी? जी भैया। यदि वो इस नियम का पालन करता है तो उसको पर डे 20 मार्क्स मिलते हैं। जी 20 मार्क पर डे के मिलते हैं, संडे की ऑफ होती है। और ये इसको पूरे कैरियर में 10 साल, इसका जो ये सुबह वाली 7 साल की रहेगी तो उसका पूरा टोटल स्कोर मिल गया उसको। क्या अब उसको कक्षा घर से ज्वाइन करनी है, अपने कहीं जाना ना तो है नहीं, सर्दी गर्मी बरसात हमेशा ज्वाइन कर सकता है, कोई साधन की अपेक्षा नहीं कि कार मोटर तेल कुछ भी नहीं, तो वो इसमें कोई बाधा नहीं, ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद में आता है मैदान गोष्ठी। क्या? मैदान गोष्ठी, जिसमें आजकल लोग जिम जाते हैं बड़े शहरों में, गांव में मॉर्निंग वॉक जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, जो भी है। तो वो मैदान गोष्ठी जो है वो इसका पार्ट है। अब डेली मैदान गोष्ठी होती है, डेली, सर्दी गर्मी बरसात हर समय होती है। अब उसमें यदि वो करेगा तो 20 मार्क्स उसके पक्के हो गए जी। मैदान गोष्ठी का प्रारूप पूरा है। अब मैदान गोष्ठी भी हो गई, स्मृति भी हो गई, 40 मार्क पक्के रोज के। अब हुआ पुकार। जैसे आप आचार्य हैं, आपका मंदिर सेवा है, आप अपने मंदिर में पुकार की कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। आप अपनी कक्षाएं मंदिर में शुरू कर सकते हैं। 3 दिन मातृशक्ति के लिए निर्धारित है और 3 दिन पुरुष वर्ग के लिए निर्धारित है। अब पुकार में क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे समाज के बालकों को, हमारी आसपास क्षेत्र के बालकों को वहीं घर बैठे उनको रोजगार मिल जाए। पहली बात इसलिए करना चाहिए। दूसरी बात, उनको वहां बैठे बैठे सेवा करने वाली संतानें मिल जाएं। तीसरी बात, उनके जीवन में राशन की व्यवस्था कंप्लीट फ्री हो जाए। आने वाली पीढ़ियों की राशन व्यवस्थाएं कंप्लीट फ्री हो जाए। अब आप एक बात बताइए, इतने भव्य पाठ्यक्रम को कौन भला ज्वाइन नहीं करेगा कि राशन की व्यवस्था, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके बालक, आपके संस्कारित, मतलब सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ बताइए? जी भैया बिल्कुल हुआ।
अब पुकार का जो आप करते हैं तो पुकार के आपको जो स्कोर मिलेगा वो है 25 नंबर। तो 20, 20, 40 और 25, 65 हो गए। अब उसके बाद में आती है ये कक्षा जो पीएसएफ की। इस पीएसएफ की कक्षा में अलग अलग ट्रेनर हैं। आप भी जैसे आचार्य हैं, कुछ दिनों में आप ट्रेंड होकर के आप भी लेना चाहो, ट्रेनर में नाम देना चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें अलग अलग इसके शेड्यूल बना रखे हैं। एक शेड्यूल है जिसमें ऑडियो चलता है, वीडियो चलता है, जो पहले मतलब उसमें आपको अपना वीडियो ऑन करके पेपर पेन लेकर के, डायरी पेन लेकर के बैठना होता है कि क्या वहां चर्चा हो रही है, क्या इंपोर्टेंट है, नोट करनी होती है, मतलब जागरूकता के साथ उसको सुनना होता है। यदि आप वीडियो को ऑन करके अपना डायरी पेन लेकर के बैठ के सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो 5 नंबर मिल गए आपको। क्या मिल गए? नंबर 5। अब इसमें जोर नहीं आ रहा नंबर, हम ये बता रहे हैं कि कितना सरल नंबर मिलते हैं। फिर यदि आपने देखा कि साहब अभी यहाँ पर सूची की बात आती है, तो क्योंकि पीएसएफ की कक्षा जो है ये परहित की कक्षा है। किसकी कक्षा है? परहित की कक्षा है। आपको किसी का दुख दर्द दूर करने की विधि आनी चाहिए। अब वो दुख दर्द दूर तो जब करोगे ना जब आपके पास कोई आदमी होंगे। तो इसके लिए ये कहते हैं कि आपके पास में सूची होनी चाहिए कि किसको क्या दुख है, तकलीफ है, समस्या है। तो उसे कहते हैं यहाँ पर सूची है। तो सूचीवाद में मतलब सूची वर्गीय लिस्ट बना के रखो आप अपने, भाई ये इतने यारी, ये इतने प्यारे, ये इतने रिश्तेदार, ये समाज के, मोहल्ले के, या अमुक समाज के, ये मेरे क्षेत्र के, ये सारे लोग हैं, इनका नाम, नंबर, ये सब विधि है, उसकी एक तरीका है बनाने का, तो आपको ट्रेनर बताएंगे। तो उस सूची को पर डे आपको अपडेट भी करना होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दुनिया इतनी है उसके बाद खत्म है, तो नए लोग आते रहते हैं। तो उसमें नियम है कि प्रतिदिन 10 नाम अपना ऐड कर लिया। आज जैसे कि तारीख 4 जनवरी, 10 नंबर आज नाम, नंबर, पूरी डिटेल हमने ऐड कर दिया। आपके 5 नंबर पक्के हो गए। आचार्य जी, अच्छा, अब आपने 9 जनों को सूचना दे दिया है, 9 जनों को जी 9 जनों को सूचित कर दिया। बोले जी ये 9 का क्या विज्ञान है? क्या 9 का विज्ञान क्या है? तो 9 का विज्ञान ये आचार्य जी ये बता पाएंगे? कितने द्वार, दरवाजे हैं, कितने द्वार हैं? द्वार किस विषय में पूछ रहे हैं आप? शरीर में जो हमारे छिद्र हैं कितने हैं? शरीर में 9 द्वार आते हैं। इस गरुड़ पुराण में इसका विवरण आता है। आता है ना गरुड़ पुराण में जी, पूरी सृष्टि प्रकरण में, भागवत महापुराण में, खगोल शास्त्र में, अपने शरीर के विज्ञान में, ये पिंड है, वो ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का ही एक क्या ब्रह्मांड का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है पिंड। तो जो ब्रह्मांड में वो पिंड में भी है। तो अपने ब्रह्मांड में तो पता नहीं कहाँ क्या है जी, हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन पिंड में देख लो कि कितने दरवाजे, 9 दरवाजे हैं। 9 ही क्यों है जी? क्योंकि 9 पूर्णांक है, 9 ही सनातन है। पर आपकी सेवा किसके लिए है जी? सनातन के लिए है। और किनको जा रही है जी? सनातनियों को जा रही है। तो इसलिए आपको 9 की संख्या में कम से कम सेवा करना है, सूचना देना है। तो 9 सूचना दिया आपने, तो अब आपके 5 नंबर पक्के हो गए जी। तो आपने प्रतिदिन 9 जनों को सूचना दे दिया और 5 नंबर आपके वो भी पक्के हो गए। अब उसके बाद में आती है कि भाई सूचना दे दिया हमने, हमको लीडर बनना है, हमको नेतृत्व करना है समाज का। तो नेतृत्व करने के लिए फिर क्या है, एक मध्याह्न में आपको खुद का अपना लाइव प्रसारण करना पड़ता है। क्या लाइव प्रसारण खुद का शाम को क्यों करना, दोपहर में क्यों करना होता है?
क्योंकि आपके पास जब आप इतना फोन करोगे, लोगों को पब्लिसिटी हो जाएगी कि आचार्य जी तो पुकार चला रहे हैं, नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, बालक बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, बालकों की कोचिंग छूट गई, बुद्धि तीव्र हो गई, सब कुछ ऐसा, तो आपके पास खूब फोन आने लगेंगे। और यहाँ की नियमावली में यह है कि आपको सुमरिन करना है, क्या हरिनाम करना है सदा। अब फोन उठाओगे कि नाम करोगे, शुरू में अभ्यास नहीं होता, इसलिए नाम छूट जाता है फोन पे बात करने से। तो इसलिए मध्याह्न की गोष्ठी एक निश्चित कर दी, सबको सूचना दे दिया, किसी का फोन आए तो साहब इतनी बजे लिंक भेज रहा हूँ, आ जाना। तो 1 घंटे में आप सबको सल्टा दो बात करने में, साहब यही निश्चित समय है मेरे बात करने का, इस लिंक पे मैं बात करता हूँ। तो आपको पूरा समय मिल गया अपना साधन के लिए, सुमरिन के लिए, सेवा के लिए। तो 13 घंटे का सुमरिन और सेवा करने में बाधा नहीं आती, सहजता से कर सकते हो। जी आचार्य जी, स्पष्ट हुआ है कि नहीं? स्पष्ट है ना? और मध्याह्न गोष्ठी में आप गाइड भी कर सकते हो। कोई समस्या वाला आया तो कह सकते हो साहब इसमें ओपीडी में आप ज्वाइन कर लेना। कोई बात आया तो इस तरह से साहब आप ये सब ज्वाइन करा दो। कोई बात आया तो साहब एक प्रीमियम सेवाएं ले लो। कोई बात आया तो बालक को विद्यालय में करा दो। मतलब उसकी समस्या के अनुरूप आप उसको डायरेक्ट गाइड कर सकते हैं। ये भी हो गया। अब उसके बाद में कि ये जो यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, जो आपको लिंक से ऑडियो वीडियो मिल रहे हैं, तो उनको आपको आर्टिकलशिप देनी पड़ती है। क्या? हर ऑडियो वीडियो के ऊपर आपको आर्टिकलशिप, निबंध लिखना पड़ता है। वो निबंध आपको सब ऑडियो वीडियो पे बना के रेडी करके, जैसे डे वाइज बनाए हुए हैं, पीएसएफ के अलग से बने हुए हैं, उन पे सब पे देना होता है। तो जब आप ध्यान से सुनोगे तभी तो उसका समझोगे कि उसमें शब्दकोश क्या है, उसका भावार्थ क्या है, ये सारी चीजें, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये ऑडियो या ये वीडियो, इसका ये हमने पूरा बना दिया आर्टिकलशिप। वो आर्टिकलशिप आपको समय समय पर जमा करानी होती है। तो 5 नंबर उसके मिल गए। तो इस तरह से पीएसएफ जो अपनी ये कक्षा है, ये भी 25 नंबर की है और ये अलग अलग चरणों में बटी हुई है। तो ये अपना 25 नंबर हो गया। फिर संध्या में ओपीडी होती है। अब इतना सब कुछ हम करेंगे तो निज समस्याएं भी आएंगी, कुछ कई तरह की आएंगी। हो सकता है शारीरिक बाधाएं आए, हो सकता है कि कुछ व्यस्तता ऐसी आ जाए, कहीं बाहर जाना हो तो उसमें क्या करना है, कैसे करना। तो निज समस्याओं के समाधान के लिए आपको ओपीडी है, वहां अपना टोकन लीजिए, संवाद रखिए, समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो वो वहां की आप ऐसा करेंगे, आप अपनी समस्याओं को भी हर तरह से निभा रहे हैं। ऐसा नहीं कि साहब हमें तो समस्या आ गई थी इसलिए हम बंद कर दिए सब कुछ अपनी मर्जी से, तो फिर नहीं। तो आप डेली वहां उपस्थिति दे रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, 10 नंबर ओपीडी में भी पक्के हो गए। तो इस तरह से टोटल आपके नंबर हो गए 100। आचार्य जी 100 नंबर हो गए ना आपके? बिल्कुल। इसके अलावा पालनार आपके द्वार अभी व्यवस्था नहीं आई है, जो कि जगह जगह गांव गांव ढाणी ढाणी में मतलब हो सकती है। यदि आप पालनार आपके द्वार यदि इनवाइट करने में निमित्त बन जाते हैं, आयोजक बन जाते हैं, उसकी व्यवस्था पूरी कर देते हैं A to Z, तो आपको 2500 नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं एक पालनार आपके द्वार का। क्या 2500 अंक हो गए। तो आपको ये अंक जो है बोनस अंक है, वो मूल अंक नहीं है, वो बोनस है। मान लीजिए किसी का कहीं कम पड़ रहा हो तो इस तरह से भी वो तक मतलब कलाबाजी कर सकते हैं, ऐसा कर दिया। तो वहां पर आपका टोटल स्कोर आफ्टर द ट्रेनिंग, आफ्टर 10 years, आपका यदि 100% होता है, 100 में से 100 मार्क्स आप ले आते हैं। जबकि इसमें तो कोई विशेष बात तो है नहीं कि कोई बुद्धि परीक्षा है, कोई ऐसा परीक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो यदि आप वो कर लेते हैं तो आपको हम एक, सभी लोग लिख लीजिएगा, नोट कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे ढाणी में हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, वो बालक या बालिका या पुरुष या मातृशक्ति प्रति माह कम से कम लाख रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। आचार्य जी जी भाई, कितना कमाएगा लाख प्रति माह? रुपए तो हाँ जी। और कितने लोग कमाएंगे?
सारे के सारे 100%। यदि 100 जने हैं और 100 जने 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं, क्योंकि कंपटीशन तो है नहीं किसी से, क्या किसी को हराने वाली तो बात है नहीं, 100 में से 100 नंबर सब क्या आए हैं, तो सब कम से कम मान के चलो उनका आर्थिक सामर्थ्य 1 लाख रुपए प्रति माह हो ही जाएगा। कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यार कोई एक हिसाब हुआ ही नहीं हमारा तो। देखो साहब, स्कोर भी मिला हमको, पालनहार का सर्टिफिकेट हमारे पास में, हुआ ही नहीं, तो पालनहार को अप्लाई कर दो, 12 लाख की नौकरी दिला देगा। जी कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? जी भैया, बहुत स्पष्ट हुआ है आज विस्तार से। दूसरी बात, यदि स्कोर कम हो जाए, इतना अन्याय मत करो साहब, इतनी एक्यूरेसी क्यों ला रहे हो, थोड़ा तो छूट दो हमको। तो यदि स्कोर आपका 75% से लेके 99% तक का है, 75% से 99% तक का स्कोर है, तो 75,000 रुपए पर मंथ का सामर्थ्य बन जाएगा। क्या जी आचार्य जी? जी आवाज नहीं आ रही? जी भैया, बहुत स्पष्ट हुआ है, विस्तार से हुआ है। हम इसमें उपस्थिति रहेंगे अपना। हाँ, जो आपने बताया है उसका विस्तार से उस हिसाब से तैयारी करेंगे। हाँ, 75,000 रुपए हो गए ना, घर बैठे जी। माँ बाप के चरणों में, ढाणी में ही, अपने गांव में ही, अपने बालकों के पास ही है। मंदिर छोड़ना ही नहीं पड़ा, सेवा छोड़नी नहीं पड़ी पैसों के चक्कर में। तो 75,000 अपना पक्की, इससे कम नहीं 1 रुपया भी। और मान लो नहीं हुआ जी सामर्थ्य, तो क्या करें जी? तो कोई बात नहीं, पालनहार को नौकरी अप्लाई कर दो, करा देंगे, क्या हो जाएगा। पालनहार का सर्टिफिकेट पालनहार पे तो चलेगा जी। और यदि मान लो जी हम तो इतने गए गुजरे हैं 75% भी नहीं ला पाए हम तो परीक्षा में, ये भी नहीं कर पाए, तो क्या करें जी? तो बोले 60% तो ले आओगे, 60% से 75 वाले के उसमें तो आ जाओगे। हाँ, बोले इसमें थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, क्या इसमें थोड़ा विचार कर सकते हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, यदि 60% भी ले आए ना तो कोई चिंता की बात नहीं है। 60% भी ले आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, 50,000 रुपए तो फिर भी हो जाएगा। क्या आचार्य जी? जी भैया, इससे आवश्यकताओं से भी अधिक है ये। और क्या चाहिए फिर, घर पे रह के इसने अपने सुधर्म का हाँ, पालन करके ये सब हो जाता है, सामाजिक और अपने अध्यात्म का। इससे हाँ, अच्छा और विकल्प प्रकल्प क्या हो सकता है पूरा हाँ। वर्तमान परिस्थिति में। और बताते हैं आपको, कोई कहे मेरा जैसा बिल्कुल बिना बुद्धि का आदमी, हाँ विषय मेरे तो ये भी कौन पार पड़ा, 60% भी मुश्किल है क्या 60% भी मुश्किल है साहब हमारे लिए। तो बोले यार 50% तो ला भाई, 50% तो ला सकता है। हाँ, बोले 50 तो ला ही सकता हूँ, क्योंकि पास 50 में ही होता है, इससे कम में तो फेल हो जाते सूझे तो बोले 50% भी ले आएगा ना तो कोई बात नहीं है, 40,000 तो कहीं नहीं जाएंगे। क्या आचार्य जी? 40,000 तो फिर भी अपने हो गए। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ये फर्जी गवर्नमेंट आज यदि किसी को नौकरी देती है सरकारी, तो कौन सी नौकरी वाले को 40,000 देती है जी पहले दिन से? मतलब इनका तो हिसाब किताब, मतलब बहुत बढ़िया कोई नौकरी हो तो 40,000 देते हैं। ये बेचारा कल रात को आए थे, बोले प्रोबेशनरी में लगा हूँ 11,000 पिल रहा हूँ, बोले पिल रहा हूँ बिल्कुल, 12-13 घंटे लग जाते हैं, 11,000 रुपए पकड़ा देते हैं। कह रहे हैं 2 साल, पिछली बार भी एक प्रोबेशनरी में लगा था, उसको इसमें छोड़ के आया, तो वो 1.5 साल मेरा उधर बेकार चला गया, इसमें आ गया, तो अभी इसमें भी 2 साल। हालात हमसे ज्यादा आप जानते हैं, हम क्या बताएंगे। तो ये है पीएसएफ की ताकत। क्या ये पीएसएफ की ताकत है? अब इसमें किसी का कोई प्रति प्रश्न हो
कि साहब हम स्मृति कैसे करें, हम संस्कार कैसे करें, क्योंकि वो तो पेड प्रोग्राम है, पेड कक्षाएं हैं। अब कोई ऐसा प्रश्न हो तो बता सकते हैं साहब जी। जी भैया, राधे राधे। हाँ राधे राधे। भैया जी, इसमें सवाल एक ही बनता है कि 1,00,000 रुपए, 75,000 रुपए, 50,000 रुपए ये आ जाएंगे, तो ये नंबर जो अपन लाएंगे ये कितने समय बाद, कितने समय तक ये करें तो अपन को ये इनकम आनी शुरू हो जाएगी? हाँ तो अरोड़ा जी, आपको पता नहीं क्या पीएसएफ का जो ट्रेनिंग पाठ्यक्रम कोर्स 10 वर्ष का है, छोटे बालकों के लिए 13 वर्ष का है। आप भी खुद ट्रेनर हो, कई बार सुना आपके मुख से। जी, तो 10 साल बाद ये होगा? और कब होगा? आज थोड़ी होगा। लाओ जी लाओ, आगे प्रवेश कर दिया, 10 लाख दो हैं। ऐसे भी कई महानुभाव होते हैं यहाँ। लाओ लाओ जी, लाओ, लगाओ पेड़, लगाओ हमारे आंगन में। क्या ऐसे भी कई होते हैं, ऐसे दोष की बात नहीं है उनकी। हमारे से इतनी अपेक्षा तो होनी चाहिए, जो पालनहार तो कुछ भी कर सकते हैं जी, दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है, इसमें समझदारी की बात यह है कि देखो, मान लो आपके घर में टावर है 10 साल को, या टावर है 8 साल को। क्या 8 साल जी, को टावर है? 8 साल का टावर ने 13 साल में यदि थे कोर्स करवा दो, 21 वर्ष को तो उसी। जी, और 21 वर्ष को टावर 12 लाख रुपए साल में घर में बैठा बैठा माँ बाप के साथ में ले आ रहे हो है, ब्याह खटाक्सी हो जासी ना, तुरंत ब्याह हो जासी। फिर नौकरी के चक्कर में 40 वर्ष तक थोड़ी इंतजार कर सी वो ब्याह को। बताओ जी भैया, 10 साल वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो 50 के हो गए हैं उनके लिए? उनके लिए इसलिए अच्छा है कि जो काला कारनामा करया ना आज तक वे 50 साल में है, जी, काला जी, कारनामा करया तो 60 ताई गोरा हो जासी वे ना, उजड़ो मुंडो लेर जासी ठाकुर जी के सामने काई। जी भैया, उजड़ो मुंडो लेर है कहीं। जी, अब आगे जाजू जी जियान का तो बता दे कि साहब मैया ने इनका काला कारनामा करेड़ा। अब महाराज जियान का बताओ को नहीं, लेकिन करेड़ा तो सगड़ा ही है? जी, बात है कि नहीं है? जी भैया, अब भाई बे थे थाने बिया समाज शास्त्री वानप्रस्थी बना दी हो, अब थे ही में कौन सा काई कर से बिया भी थे वानप्रस्थी बन गया। अब यदि मान लो थे 60 में भी वानप्रस्थी हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है, काई दिक्कत है। पहली बात तो आपका काला कागज का जगह गोरा हो जाए, उजड़ो मुंह हो जासी। दूसरी बात आ है कि आपना टावरा ना आपा गुमराह जो करियो ना आज तक भी पाप से मुक्ति मिल भी सदमार्ग मिल जासी। तीसरी बात आ है कि टावर हो सकता है कि फ्री राशन व्यवस्था में यदि इंटरेस्ट ले लेवे और भी में पंजीकृत हो जावे जना अपनी सेवा कर देसी, नहीं तो सेवा करवाड़ा को नहीं, कोई कौन करे जी। जी भैया, स्पष्ट हुआ। हाँ, और बताओ। और सबसे बड़ी बात है, अब मरशा जना राम जी मिल जासी सही। हाँ तो सबसे बड़ी बात है ना। जी भैया, और राधे राधे। बताएं, इसमें कोई प्रति प्रश्न है भाई? इतनी बढ़िया बात बताई है फिर भी कोई प्रश्न? हाँ राधे राधे। जी भैया, स्मृति की कक्षा किस प्रकार करें? स्मृति की कक्षा सुबह स्नान आदि करना पड़ता है, 3 बजे से पहले उठना पड़ता है, अपनी संध्या वंदन करना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। जी, आपने कहा कि भाई वो तो पेड़ है तो वो किस प्रकार करें, तो ये पूछना था। हाँ हाँ, पेड है तो पेड पैसा जमा करा दो, चालान जमा करा दो और हो जाएगा। जी जी भैया, हाँ करें। बस और कुछ राधा पूछेगा? अब तो पूछेगा नहीं आगे। हाँ जी। पेड़ वाले का क्या बताया, हम सुन नहीं पाए। नहीं, सरस्वती जी ने बस इतना ही पूछा, श्याने टावर की जहाँ पूछ रहेगा किसी ने। ठीक है, तो आ रहे हो सरस्वती जी? आज चालान भेजा था ना? जी भैया, तो वही तो पूछ रहे हैं, चालान और का ही तो पूछ रहे हैं भाई। 30,000 का है सालाना। जी, जी,
भेज दे स्मृति का चालान, वो उस पर BBB पे होगा पेमेंट। जी अरे हृदय की पूछो ना बात भाई, पूछते ही नहीं। हृदय में नहीं रखनी चाहिए, हृदय की बात खुल के कहनी चाहिए। जी भैया, देखिए बात तो यही है कि भैया पेमेंट वाला तो नहीं है, स्मृति की बहुत ही मतलब अभिलाषा है करने की। हाँ तो ये कहनी चाहिए ना बात, इसमें शर्म संकोच क्या? घर परिवार में कोई बात छुपा छुपी नहीं करनी चाहिए। जी तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था है, PSF में पार्ट टाइम इनकम शुरू करो। क्या PSF में ट्रेनिंग के साथ अर्निंग शुरू करो ना। हाँ, तो कैसे भैया वो? ट्रेनिंग के साथ अर्निंग शुरू कर दो तो क्या है भाई, आपकी ट्रेनिंग हो ही रही है, उसके साथ साथ कमाई इतनी तो हो ही जाएगी। 30-40 हजार रुपए साल के जो बने वो आप स्मृति में आ गए। तो वो किस प्रकार करते हैं भैया? वो तो आप कहेंगे कि साहब हम तो करना चाहते हैं और हमारी साल की इनकम ट्रेनिंग जैसे जो भी ट्रेनिंग से हम कच कमाएंगे वो उधर कर देंगे। क्या वो उधर कर देंगे, ब्याज सहित ले लेना। तो फाइनेंसर यहाँ बहुत उपलब्ध है, पालनहार पे खूब फाइनेंसर है। फाइनेंसर खर्च से रकम देंगे और फाइनेंसर फिर खर्च से ब्याज से पैसा काट लेंगे। कहाँ से काटेंगे? बोले PSF खाते में आएगा जी इनके। बोले जी हाँ आया है कुछ, लेकिन उसमें तो वही बात है कि भैया वो किस प्रकार आएगा और खाते में? वो आपको वहां से हेल्पलाइन नंबर से गाइडेंस मिल जाएगा और हेल्पलाइन नंबर से आप लेते रहो मार्गदर्शन कि क्या करना, कैसे करना है। एक तो वो करना, दूसरी बात जी यहाँ ट्रेनिंग में पूछो क्या करना है, यहाँ पूछो, यहाँ भी करेंगे ये मदद आपके ट्रेनर्स। बाकी हेल्पलाइन नंबर पे आप पूछते रहो कि मुझे, जी क्योंकि भैया, सारी बातें हमारे तो भैया मन की यही जब आप अभिलाषा बोलेंगे है कि ये तो ऐसा बोलते नहीं। नहीं, हम जी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ 4 बार बोलने से आप बोले तो हेल्पलाइन नंबर तो कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, पता नहीं, अपना लिख दो कि भाई साहब ये चाहते हैं करना, बड़ा क्या करना पड़ेगा, कैसे करें, क्या कुछ तो करना तो पड़ेगा। जैसे आप अभी नौकरी करते हो, अभी आप मान लो पढ़ाने जाते हो, तो पढ़ाने जाते हो तो बाउंड भी हो, छुट्टी के बिना जा नहीं सकते कहीं, कुछ नहीं, वहां जाते हो, बैठते हो स्कूल में, चाहे कुछ भी हो, टावर आवे ना आवे, बैठे रहो। और फिर आपको पता है क्या देते हैं क्या लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि खून चूस रही है ना सरकारें, खून चूस रही है, खून। जी जी भैया, ये अभी तो भैया यही है कि भाई जितना भी होगा भाई उतना या तो PSF की एडमिशन कराए या स्मृति में एडमिशन कराए, पर वही बात हो जाती है भाई, सरकारें कितना देती है वो तो उसमें कुछ होता भी नहीं। आप बोलो सरस्वती जी, हमारे यहाँ PSF का सबसे फिसड्डी सिर्फ पासिंग मार्क लेने वाला स्टूडेंट आपसे 8 गुना सामर्थ्य रखता है। कितना? जी 8 गुना सामर्थ्य है। आपका नाम है सरकार का, यहाँ का फेल मतलब सबसे फिसड्डी जो पास होता है सिर्फ 50% से, वो भी आपसे 8 गुना सामर्थ्य है आर्थिक रूप से। जी घर बैठे, कोई बंदी से नहीं, घर बैठे कर रहा है। जी और उसके बाद भी हम क्या है, सोए रहते हैं, सोए रहते हैं। आप कितने वर्ष लगे, कितने सालों में पढ़ाई करी, B.Ed करी, मतलब कितना धक्का खा खा करके चप्पलें टूट गई इतनी, तो मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया, कितने पैसे बर्बाद किए और फिर भी रास्ता नहीं मिला। तो मिला तो ऐसा मिला कि ना तो निगलते बनता ना उगलते बनता है। तो ये चीजें हैं। तो कहने का मतलब है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ। जी, ये बात भैया मैं कब से पूछना चाहती थी, 1-2 बार रखा भी था, लेकिन वो क्या है शर्म के मारे पता नहीं पूरी बात रख नहीं पाते और वो मन अरे में ही रह इसीलिए तो जाती है। आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं कि भाई हेल्पलाइन, देखो सब, जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से परेशान है, तो जैसे विदेशों में क्या होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में क्या करेंगे, स्टूडेंट जो है ना वो अपना पढ़ाई भी कर रहा है और नौकरी भी करता है। क्या करता है? साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, नौकरी भी जाता है। तो मैं भी भाई अपना पढ़ाई करता है कॉलेज, फिर 4-5-6 घंटे नौकरी कर जाता है, 5-6 घंटे अपना काम कर लेता है, 5-6 घंटे कॉलेज चल जाता है, 2-4-5 घंटे घर में पढ़ लेता है। इस तरह से करता है वो।
भैया वो आप ही से डर या शर्म है और तो किसी से नहीं है। जैसे उस दिन से स्पॉन्सर जाजू भैया बने तो फिर उनको फोन करके ही कहना पड़ा, कुछ भी कहना पड़ा तो ये सब के लिए। लेकिन वो मंच पे या आपके सामने नहीं रख सकते कोई भी बात। देखो बात ऐसी है, हम बड़े कड़वे जी बोलते हैं, कड़वे बोलते हैं। हाँ, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कड़वा करेला होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, सदा लाभ करता है, नुकसान कभी नहीं करता है। लेकिन कहने का मतलब है, बताओ ऐसे परिवारों में ऐसे छोरों का ब्याह होना चाहिए क्या? ये बताओ। ऐसे ऐसे छोरों का ब्याह होना चाहिए क्या? मतलब ऐसे आदमियों का ब्याह होना चाहिए कि जो इतना मतलब कुछ भी नहीं कर सके। तो ये समस्या है, लेकिन ये समस्या समाज की भारी है। इसलिए आज छोटे छोटे बालकों का भी एडमिशन पीएसएफ में हो जाए ना, यदि मान लो 10 साल का, 8 साल का, 7 साल का ये भी हो जाए, तो कम से कम खट से जब जवान होंगे ना, तो एक तो विकृति में नहीं फंसेंगे, गलत संगत में नहीं जाएंगे, खट से नौकरी मिल गई, खट से अपनी व्यवस्था बन गई, जो व्यापार चाहिए तो व्यापार मिल गया, फ्रीलांसर तो फ्रीलांसर बन गया। यही है सच्चा भजन तो जी। तो कम से कम कोई आने वाली बेटी कहीं की दुखी तो नहीं होगी है? क्या दुखी तो नहीं रहेगी जी। उसके तो पैसों जो भी उसकी भी कमी नहीं रहेगी और साथ में आनंद भी रहेगा और सुख शांति से भी रहेगा। हाँ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। और खूब सारे बालक होंगे। अब तो खुद को ही खर्चो कौन चालन, बालकों का ही चलाओ, जो कोई टावर ही कौन करे, कोई टावर को भाई बंद हो गया तो वो भी एक समस्या मिट जाएगी। राम जी खूब राजी है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 10 करो 20 करो 50 करो, कोई दिक्कत नहीं, समस्या ही नहीं। तो बड़ी समस्या है समाज में। और समाज की बात है तो क्या कर सकते हैं, ये बात है। तो स्पष्ट हुआ कुछ या नहीं हुआ? आचार्य जी आपको हो गया क्या? पहले तो ये बता दीजिए। चलो बस व्यस्त हो गए मंदिर में। हमारे शर्मा जी हैं क्या? शर्मा जी नहीं, ठीक है। हाँ राधे राधे। जी आपने जो ये फिगर बताया 40,000 50,000, ये जो मतलब कोई पीएसएफ करता है और वो यहाँ से अर्निंग नहीं करता है, तो फिर वो पालनार में अप्लाई कर सकता है नौकरी के लिए कभी? फिर हाँ, और मान लो वो 4 करोड़ कमा रहे हो तो कहते हैं कृषि वो करेगा नहीं, फिर तो वो करेगा ही नहीं, है ना। और आपको एक रहस्य की बात और बता दें, एक भी नहीं करेगा अप्लाई जी, एक भी नहीं करेगा जी जी, एक भी अप्लाई नहीं करेगा। बस वो पुकार के विद्यार्थियों को अपनी नौकरी दे देगा सबको। क्या करेगा पुकार के विद्यार्थियों के अपने यहाँ नौकरी दे देगा सबको। जी कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? ये भैया समझ तो रहे हैं, पर जो आने वाले वो लोग वो नहीं समझ रहे हैं। वो कहते हैं भाई चलो यहाँ तो ठीक है, ये अच्छा है, मंच है, भाई राम राम करते हैं यहाँ, अच्छा है, लेकिन ये जो इतने नियमन है कि जो ये बताते हैं वो आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसा मतलब। अरे वो तो अपनी मानसिकता, कोई कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, क्या कुछ भी कर दे, वो कोई बात नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लोग कहने का, लोग ना समझे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम समझे ये फर्क पड़ता है। हम समझ रहे हैं तो बस ठीक है जी। वो तो और आप तो देख ही रहे हो इतने दिनों। पुकार में भी जो प्रार्थी आ रही है उनके भी ऐसे मतलब पेरेंट्स कह रहे थे कि भाई ये जो आप नौकरी का कह रहे हो इसका तो कोई पता नहीं, मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन बालक राम राम कर रहे हैं वो अच्छी बात है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, राम राम करने तो भेजो। हाँ नहीं, वो सही बात है, आपने प्रेजेंट उसको उस तरह से कर दिया या वो ऐसा समझ गए। अपने को राम राम की बात नहीं करनी है, अपने को तो नौकरी की बात करनी है, अपने को फ्री राशन की बात करनी है। मतलब चाहो तो फ्री राशन व्यवस्था हो जाएगी, टाबर सेवा करेला, नौकरी चाहे तो नौकरी मिल जाएगा, की बात करो थे। राम तो किसी को नहीं पड़ी, कोई राम नाम नहीं लेना चाहता है, कोई मंदिर नहीं जाना चाहता है, किसी को पुजारी से मतलब नहीं, सबको अपने पेट से मतलब है। तो पेट की बात करो, पियाऊं पेट भरो, राशन पेट भरो और सेवाओं पेट भरो जी। और लेकिन वो होगा किसका? जो नियमित रहेगा उसी का है भैया। जैसे ये पीएसएफ की हमने बताया स्कोरिंग सिस्टम, ऐसे ही पुकार का सिस्टम होता है।
पुकार के विद्यार्थियों को भी नौकरी मिली जाती है, जैसा भी जी। अब उनको चाहे जैसी मिलेगी, कम मिलेगी, छोटी मोटी मिलेगी, जैसा मिलेगी। लेकिन अभी जो सरकारें देती है ना, जो ये प्राइवेट कंपनियां देती है, जो स्कूल में 2,500 रुपये मासिक, 5,000 उनसे बढ़िया मिलेगी। आराम से समाज भी पाल लेगा और परिवार भी पाल लेगा और घर में शांति से जी लेगा। जी जी जी, स्पष्ट। जी, राधे राधे। राधे राधे। जी, कौन है होस्ट महोदय? जी भैया, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। हाँ, मिसेज रावत क्या कह रहे हैं? भैया मैं ये पूछ रही थी, जो अभी आपने ये नंबर बताए, पॉइंट बताए इतने इतने, तो ये भैया डेली के हैं? हाँ, डेली है ना ये। अच्छा, ये डेली के 100 नंबर है, डेली के पीएसएफ वालों के 100 नंबर डेली के। अच्छा। तो ये जैसे दोपहर की मीटिंग वाला, और ये ऑडियो वीडियो जो अपना ऑडियो सुनते हैं उसके भी 5 नंबर हैं क्या? नोट्स हाँ। बनाने के अलग से? नहीं, ट्रेनिंग के समय सुनते हैं उसी टाइम के भी 5 हाँ, नंबर हैं? उसके 5 नंबर हैं। वीडियो ऑन करके बैठता है डायरी, हाँ, 5 नंबर उसके हो गए। और सिस्टम हाँ, सिस्टम ने रिकॉर्ड कर लेता है सब कुछ। नहीं हाँ। वो तो ठीक है। नहीं, उसी टाइम मतलब सुन के नोट्स बना, उसके भी 5 नंबर हैं, या सिर्फ ये अलग अलग हैं, या फिर एक ही में माने जाएंगे? इसके तो 5 नंबर आपको मिल ही गए। आर्टिकलशिप लिखने के 5 नंबर हैं। आपने आर्टिकलशिप लिखा ना, जैसे आज मैंने ये ऑडियो ट्रेनिंग का किया, उसमें ये बातें थी, ऐसे थी। आर्टिकलशिप का मतलब होता है उसमें इंपॉर्टेंट शब्द दिया है और उसमें ये प्रश्न बने, इनके ये उत्तर मिले और ये मैंने समझा है। इस तरह से कहते हैं आर्टिकलशिप। लेख पूरा लिखना उसमें। तो ये तो भैया बाद में से, मतलब पूरा तो फिर अपन बाद में से सुनते हैं इसको, उसमें तो जल्दी जल्दी निकल जाता है, उसमें तो नहीं, थोड़े इस समय हमारे कहने का मतलब है, यहाँ तो आप वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेकर के बैठ गए, आपने नोट कर लिया, टॉपिक नोट कर लिए छोटे छोटे, फिर आप उसको शांति से दोबारा सुनोगे अपना, तो यहाँ के 5 नंबर मिल ही गए। और दोबारा सुन करके फिर उसके पूरा प्रॉपर नोट्स बनाओगे, वो नोट्स जमा भी होंगे आपके, तो वो उसके 5 नंबर अलग से मिल गए। ये जी। और ओपीडी के लिए क्या बताया था? आना अनिवार्य है, और क्या क्या बता रहे थे? आना तो अनिवार्य होता ही है। दूसरी बात यह है कि आपको 24 घंटे में जो समस्या है ना, तो समस्या वहां रखनी है। अच्छा, आइए तो मतलब रखो। हाँ, आइए तो समस्या रखो वहां पर। ऐसा नहीं कह सकते साहब मेरे तो बीच में मध्याह्न में समस्या आएगी, घबराएगी, बंद कर दी, अब मर्जी नहीं। ओपीडी में बात रखो। जी, ठीक है भैया। भाई वो आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए है, वो आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए है कि भाई यदि आपको सपोर्ट मिल रहा है, बैक सपोर्ट चाहिए ना, आदमी परेशान हो रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो वहाँ ओपीडी आपकी सुनने वाला है, तुरंत बताएगा आपको समाधान। ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। और भैया ये अलग से हैं फिर, ये पालनहार आपके द्वार वाले? हाँ, पालनहार आपके द्वार वाले बम्पर, आपके 100 नंबर में से 100 नंबर आवे ही, कोई ऐसी कसर ना रह जाए, इसलिए 2,500 का छक्का मार दिया बीच में आपने। मैंने साल में 1-2 भी करवा दिया ना, 5-7 हजार पॉइंट नंबर ले लिए वहां से। तो कहीं कमी वैसी रही हो, क्या पता कोई मेरा जैसा खड़ूस ट्रेनर हो, मास्टर हो, नंबर ही राव साहब जैसा मास्टर हो, कोई नंबर ही ना देवे, तो फिर वहां से वो काम बन जाएगा। ठीक है भैया। स्पष्ट हुआ? जी भैया, राधे राधे। जी, राधे राधे। दादा, इसमें 9 जनों को जो सूचना है, ये 9 जनों की सूचना वर्बल भी मानी जाएगी या खाली फोन वाली? खाली फोन वाली। वर्बल में तो सब पंचायत ही कर ले, फोन पे पंचायत ही कर, हम जो रहा है कहीं वर्बल में तो आपा कोई ने जीत भाई, लेकिन फोन में पंचायती में जो रहा है जीत बान। स्पष्ट है? और दादा एक बात और भी है, जैसे जो व्यक्ति कोई कुछ कर रहा है तो वो इसके लिए फिर जैसे, क्योंकि प्रातःकाल तो चलो ठीक है, जब तक वो नहीं गया अपने कार्य पे जब तक तो ठीक है, लेकिन कार्य पे जाने के बाद में तो वहां पर जो उसकी बंदिश से बन जाता है, तो फिर जैसे एक तो पुकार उसके बीच में, और एक जो है वो ये क्या बोलते हैं इसको, ये मध्याह्न गोष्ठी, ये 2 चीज जो है ये कैसे उसके लिए मतलब मैनेज करें? कोई दिक्कत नहीं है, वो व्यक्ति की समस्या है ना, ओपीडी में रखेगा, उसकी समस्या का समाधान ओपीडी करेगा ना, चिंता क्यों करते हो?
समस्या का समाधान ओपीडी कर देगा कट से। जी जी जी। और अब वो एक जी बोलो। वो एक अप्लाई करने के लिए बोल रहे थे, वो अप्लाई क्या, जो सोन जी बोल रहे थे कि आपने पूछा अप्लाई नहीं करेगा, मतलब वो ये काहे है, के लिए अप्लाई? अरे नौकरी के लिए 12 लाख रुपए पीएसएफ का जो 100% स्कोरर है, पीएसएफ का जो टॉपर है, वो 12 लाख रुपए में थोड़ी कहीं नौकरी करेगा। कर सकता है क्या? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो तो 12 करोड़ में भी ना करे तो फिर जी जी नहीं करेगा। तो फिर वो इसलिए हम कह रहे हैं, फिर भी एक सपोर्ट सिस्टम है ना पालनार का। कोई बात नहीं, आपकी नौकरी की इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाओ पालनार का सर्टिफिकेट लाओ, विद्यालय का, वैष्णव विवेक विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट दो हमको। लो साहब 100% का है, बिल्कुल देख लो, टकाटक है, लाओ साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कब से नौकरी ज्वाइन करनी है, करवा दो साहब, कभी भी करवा दो, लो 12 लाख रुपए। क्या ये बैक सपोर्ट है? बाकी वो करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा जी। हाँ जी सोनी जी बोलो, लेट हो गए। हमारे जैसे निकम्मों को भी 10 साल बाद में कुछ मिलने वाला है क्या? एकदम सफेद हो जाओगे, बताया तो था अरोड़ा जी को, अभी से संत दिखने लगे ना सपनों में। क्या? हाँ अच्छा। अभी से माल तो लूटने लग गए आप, तो क्या है, सब कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है जी राधे राधे। हाँ बने रहेंगे तो कोई न कोई गुड़ते गुड़ते गोड़ हो जाएंगे। नहीं, ये जो भी रहेगा ना, जो नियम हाँ। से ट्रेनिंग करेगा, चाहे वो बूढ़ा हो या बुढ़िया हो, सामर्थ्य तो सबका इतना ही होना है। लेकिन अब मान लो 70 साल की उम्र में जा काई कर से सामर्थ्य को काई कर से मतलब आई उसी की फिर ताकत टाबर जो है ना, ताकत टाबर फिर पालनार में पड़सी, फिर दूसरी जगह नहीं पड़सी, तो वो दिशा मिल गई, पीढ़िया बच गया अपनी बस आए। और जिथा के नोट पानी आया तो तिथा के धर्म में लगा दीसो। और तो करनो भी के है, वो तो धर्म में ही लगेगा पीछा तो। हाँ ये बात है, नोट पानी तो करनो को नहीं। हाँ नोट पानी धर्म में लग गया, ठाकुर जी के उजलो मुंह ले गया, और टाबर अब सदा सदा के लिए स्वधर्म में निष्ठ हो गया, पर धर्म में छोड़ दिया, बुखार अंग्रेजी को मिट गयो, अंग्रेजा को बुखार मिट गयो, भारतीय बन गया पूरा पूरा जी। नहीं, समृद्धि विज्ञान में लेना चाहिए तो पैसे कैसे कट सकते हैं हमारे, अभी तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है नहीं तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर लो ना पालनार पे। कैसे मतलब बताओ, वो यहाँ बता देंगे, हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर लेना। साहब हम स्मृति करना चाहते हैं, नियम से पीएसएफ करना चाहते हैं, ये बाधा आ रही है थोड़ी, इसको मिटाओ साहब, कुछ करो जुगाड़। अरे सब कर देते हैं, मैसेज डालता हूँ। हाँ हेल्पलाइन किस लिए है बताओ, सब इंटरव्यू लेंगे वहां पे, इंटरव्यू लेकर के जी ठीक है राधे राधे। जी भैया राधे राधे। हाँ राधे राधे। भैया जी एक बात ये पूछनी थी, ये जो इनकम आ जाएगी पीएसएफ की ट्रेनिंग से, इसके लिए क्षेत्रवाद जरूरी है या जिनके पास क्षेत्रवाद नहीं है उनको भी ये ऐसे ही आएगी? हाँ कोई भी हो, कैसा भी हो, क्षेत्रवाद वाले तो मतलब वो तो किंग होंगे जी, किंग मेकर होंगे भैया। जिनके पास क्षेत्रवाद नहीं है उनकी तो बता रहे हैं हम पोजीशन जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, ये सबकी जो ट्रेनिंग कर रहा है। अब हमने इसमें क्षेत्रवाद को तो नाम जोड़ा नहीं था, क्षेत्रवाद का कोई स्कोर भी नहीं जोड़ा है जी। हम ये कह रहे हैं पीएसएफ की जो ट्रेनिंग कर रहा है ना, और वो 100% मार्क्स लेके आ रहा है, उसकी बात है ये, उसकी सामर्थ्यता की बात जी भैया। और एक और ऐसे की बात बता देते हैं, जो पीएसएफ का 100% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट है ना, वो क्षेत्रवाद के बिना नहीं, बड़े क्षेत्रवाद के बिना नहीं रहेगा जी। क्या? वो बड़े क्षेत्रवाद के बिना रहेगा ही नहीं। आप क्षेत्रवाद की बात कर रहे हो, उसका क्षेत्र भी बड़ा होगा जी, क्योंकि स्मृति में अस्तित्व बोध हो जाता है ना, संस्कार से अस्तित्व बोध हो जाता है। अब अस्तित्व बोध हो गया तो कर्तव्य का योग अच्छा करता है, वो टेम्परेरी थोड़ी करता है जी। स्पष्ट हुआ? जी भैया स्पष्ट हुआ। और फिर भी आप तो कहो नहीं साहब मैं तो लेवा ही कोई क्षेत्रवाद और 100% नंबर लेसन, तो भी वही काम हो सी जी। स्पष्ट हो गयो? जी भैया स्पष्ट हो गया।